आज की हमारी क्लास होगी। इस टूल बार के नीचे आप देखें, यहाँ पे होगा आपके नज़र आ रहा होगा आर्ट वर्ड टूल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। इसे डिटेल में जानना बहुत ही ज़रूरी है। आगे आप ये सीरीज़ के बाद या आप कोर्स कर लेते हैं या आप पूरा सीख जाते हैं तो आपको आर्ट वर्ड की बहुत ज़रूरत पड़ती है अपने आर्ट वर्क के लिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आर्ट बोर्ड में हम इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इसमें हम इस आर्ट बोर्ड को यूज़ करेंगे, मूव करेंगे और इस तरह से इसके प्रोडक्टिव बार आज पढ़ेंगे इसमें। तो देखते हैं कि सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे। अगर आप इस पे सिंपली क्लिक करें तो आप देखेंगे कि ये आपको इसके साथ, अगर मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लूँ, ठीक है, आर्ट बोर्ड को यहाँ से पकड़ के आप इसे छोटा कर सकते हैं और उसे मूव कर सकते हैं। और आपको इसके बाहरी साइड पे जैसे क्रॉपिंग का ऑप्शन आ रहा हो जैसे, और इसके बाहर बाउंडिंग बॉक्स नज़र आ रहा है। ये इसका इस तरह से ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप जिस तरह से चाहें इसमें एडिट कर सकते हैं, क्रॉपिंग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अपने फ्री हैंड से जहाँ से जिस शेप में रखना चाहूँ, ये देखिए, अगर यहाँ से मैंने रखा और इसे उठा के और इस तरह से मैं कर दूँ तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है, और इस तरह से भी कर सकते हैं, ये देखें, और इस तरह से ये रख लें। और इसके साइज़ को आप ये देखें, इसके साइज़ को आप ये इस तरह से इसकी वैल्यू को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल बढ़ा सकते हैं, ये जो विड्थ है, इसकी हाइट है, इस तरह से इसके आप इसके यहाँ से चेंज कस्टम साइज कर सकते हैं। और किस तरह से करेंगे देखते हैं कि हम किस तरह से इसमें कर सकते हैं। जैसे मैं लूँगी यहाँ पे, अगर बैक स्पेस करूँ 1000 पे लूँ, 1000 पे मैं लेना चाह रही हूँ, ठीक है। और उसके अलावा मैं यहाँ पे लूँ 1000, बैक स्पेस करूँगी और 1000 पुट करूँगी और ये देखें, तो ये आपके पास 1000 की शेप में आ गया, ठीक है। ये आपको 1000 में कस्टम साइज हमारा, हमने खुद इसमें हम जिस साइज में लेना चाह रहे हैं तो वो इसमें आ गया है। ओके, आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं कि इसमें देखते हैं कि हम और इसमें क्या कुछ कर सकते हैं। तो इसमें आप देखें कि ये आपको नज़र आ रहा होगा एक मूव कॉपी आर्ट वर्क विद आर्ट बोर्ड। अगर हम इसे कॉपी भी कर रहे, वो मैं आपको समझाती हूँ किस तरह से हम करेंगे। अगर मैं सिंपली यहाँ पे रखूँ और मैं इसकी एक, जैसे हमारा आर्ट वर्क होता है, जैसे हम पहले इस क्लास में हम कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट था, होता था, हम उसे आर्ट के साथ कॉपी ले लेते थे। इसी तरह हम इस आर्ट बोर्ड को भी कॉपी ले सकते हैं, इसकी कॉपी कर सकते हैं। शिफ्ट प्रेस करूँगी और आल्ट प्रेस करूँगी और मैं इसकी कॉपी ले लूँगी। ये हमारी कॉपी हो गई है, ठीक है। सिंपली अगर मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लूँ और इसे समझाने के, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, इसे भी थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। इसे मैं डिलीट कर दूँ। डिलीट करने के लिए आप डिलीट भी कर सकते हैं इसे, ये आपको सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है, और डिलीट प्रेस करें तो सिंपली ये आप डिलीट हो गया। और अगर फिर से मैं आपको मूव करके दिखा दूँ, ठीक है, अगर इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट प्रेस करेंगे ताकि स्ट्रेट आए बिल्कुल, और आल्ट प्रेस करेंगे और कॉपी हो जाएगी इसकी, ठीक है। माउस को बटन रिलीज करेंगे तो इसकी ये कॉपी हो जाएगी। तो सिंपल, अगर कंट्रोल डी कर रही हूँ मैं, और अगर आप इसकी चाहते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं इसमें आर्ट वर्क है आपका, और वो आप इसमें इसके आर्ट वर्क के साथ ही इसकी कॉपी चाहते हैं, तो वो किस तरह से करेंगे। ये आपको जो मूव कॉपी आर्ट वर्क विद आर्ट बोर्ड नज़र आ रहा है, इस पे चेक होना चाहिए, ये ऑन होना चाहिए। और आप इसमें कोई भी चीज़ पहले हम ड्रा कर लेते हैं। पहले हम इसमें कुछ ऐसा, हम जैसे मेरे पास मैं कुछ एक स्टार टूल से कुछ ड्रा कर लूँ, जैसे मेरे पास ये, ठीक है।
और इसमें मैं कलर दे दूं, जैसे मेरे पास फिल्म है, जैसे एक में मैंने दिया सिलेक्शन टूल से, एक में मैंने ये फिल हमारा ऑन कर लेते हैं। फिल हमारा ऑन है और इसमें हम ब्लू दे देंगे, और इसमें जैसे आपको समझाने के लिए मैं हल्का फुल्का से ऐसे कुछ नॉर्मली ड्रा कर रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि हम इसे इसके साथ ही हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं आर्ट वर्क, जो हमारा आर्ट वर्क इसे मूव किस तरह से कर सकते हैं। तो सिंपली मैं अब जाऊंगी वापस यहाँ इस टूल पे आ गए हम और हमारे पास ये ऑन है मूव वाला ऑप्शन, ठीक है। ये ऑन होना चाहिए। ऑन अगर नहीं होगा तो ये आर्ट बोर्ड के बगैर, ये मतलब आर्ट वर्क के बगैर ही ये आपको विदाउट आर्ट वर्क ये कॉपी करके देगा। तो सिंपल हमारा ये ऑन है और हम ये इसे सिलेक्ट कर रहे हैं और शिफ्ट प्रेस कर रहे हैं और यहाँ पे इसकी कॉपी कर रहे हैं। तो सिंपल आप देखें कि आर्ट वर्क जो हमने ड्रा किया था, बनाया था, वो ही इसके अंदर यहाँ पे भी कॉपी हो गया। तो सिंपली मैं अगर बैक स्पेस करूँगी और इसको मैं यहाँ पे सिलेक्शन टूल ले रही हूँ और इस सब को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, इसको डिलीट और सिलेक्ट डिलीट, ये देखें। अगर सिंपली मैं ऐसे कर रही हूँ और फिर से मैं चाहती हूँ कि इसकी मैं ऐसी कॉपी लूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। मैं ये ऑफ कर रही हूँ, ठीक है, ऑफ कर रही हूँ। और जैसे सिंपली अगर मैंने पहले कुछ इसमें, ये देखें, ये एक ड्रा किया मैंने और मैं यहाँ पे मैं इसकी और एक ये हमारे पास अब ये ऑन हो गया, अब मैं ऑफ है, ठीक है। अगर मैं इसकी कॉपी लूँ यहाँ पे, ठीक है, आर्ट प्रेस कर रही हूँ तो इसकी कॉपी हमारे पास आ गई है, ठीक है। ये देखें, ये कॉपी हमारे पास इसकी आ गई है। ओके, इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इस जो इसका है टूल का। तो ये आपने ये भी समझ लिए। और इसके अलावा हम देखेंगे कि ये जो रेफरेंस पॉइंट है, इसे आप क्या कर सकते हैं। इसे अगर सिंपली मैं बैक स्पेस करूं, कंट्रोल जी कर रही हूँ, तो हमारे पास ये सिंपल सा ही आ गया, ठीक है, आर्टबोर्ड आ गया। और इस पे आप देखेंगे ये जो आपको पेविट पॉइंट है, ठीक है, तो इस पे अगर आप इसका जो साइज है जहाँ से भी बढ़ाना चाहें, जैसे टॉप पे, बॉटम पे, राइट पे और लेफ्ट पे, आप जिस जहाँ से भी जिस एंगल से बढ़ाना चाहें तो इसका ऑप्शन से आप बढ़ा सकते हैं। इजली तौर पे आप वन साइड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। वो किस तरह से बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे अब मैं टॉप पे कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ और सिंपली मैं इसकी जो हाइट है, ठीक है, वो पॉइंट है वो बढ़ा रही हूँ, वो कीबोर्ड से एरो का एप एरो से, ठीक है, वो बढ़ा रही हूँ। ये देखो, ये बढ़ रहा है। और अगर बॉटम पे करूँगी तो जैसे सिंपली मैं इधर क्लिक करूँगी तो इस तरह से ये आपको ये दोनों साइड, ठीक है, इस तरह से ये बढ़ा देगा, इसकी विड्थ बढ़ा रहा है। और ये इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, जिस एंगल में चाहे आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है, ये समझाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, इसमें नेम भी ऐड से दे सकते हैं आर्टबोर्ड का, ठीक है। इसमें नेम पहले ये दिया हुआ है आर्टबोर्ड 1 कॉपी, ठीक है। अगर आप इसका कुछ नेम देना चाहें, जैसे मैं दे रही हूँ माय आर्ट वर्क, ठीक है, माय आर्ट वर्क। और इस पे मैं सिंपली क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पे शो हो रहा है लिखा हुआ माई आर्ट वर्क, ये हमारा एक माई आर्ट वर्क के नाम का एक आर्ट बोर्ड आ गया, ठीक है। सिंपली फिर से मैं जाऊंगी और यहाँ पे क्लिक करूंगी और देखूंगी इसमें आप ये आपको साइज दे रहा है पोर्ट्रेट का और ये लैंडस्केप का है। आप इस तरह से ये देखें, इस तरह से भी आप पोर्ट्रेट के साइज पे ले सकते हैं। और रिटेंशन है इसकी और कस्टम साइज है इसका। यहाँ से आप लेटर लीगल और A4 है, A3 है,
इस तरह से ये इसके आर्टबोर्ड के साइज़ आपके पास मौजूद हैं, वो आप ले सकते हैं। और इसे समझाने के लिए इस एक हमारे पास जो हमारा टूल था इस ये है आर्टबोर्ड ऑप्शंस। आर्टबोर्ड ऑप्शन इस तरह से हम मैं पहले ले लेती हूँ एक फाइल ले लेती हूँ। कौन सी हम फाइल लें, जैसे पहले है हमारे पास T1 ले लेते हैं, ठीक है। इसे थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि मैं एक्चुअली समझाना क्या चाह रही हूँ, ठीक है। आप ये समझने की चीज़ ताकि मैं इसलिए समझा रही हूँ, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके अच्छे से ये हर चीज़ का एक होना चाहिए, ठीक है, नॉलेज। तो मैं दे रही हूँ कि यहाँ पे मैं कर रही हूँ, ये टूल है हमारा ऑप्शन। ये बेसिकली जो मोशन ग्राफिक होती है वो इसके लिए भी ये यूज़ करते हैं, जैसे हमारा ब्रॉडकास्ट जैसे टीवी वगैरह पे जो भी हो उसका सेंटर पॉइंट निकालने के लिए तो वो यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास इसके ये जो विड्थ है, हाइट है, इस तरह से हम इसकी चेंज कर सकते हैं और रोटेशन चेंज कर सकते हैं, इसका नेम दे सकते हैं। इसके अलावा कंस्ट्रेन प्रॉपर्टीज वो इस तरह से ये बढ़ा सकते हैं हम। और शो सेंटर मार्क, ठीक है, शो सेंटर मार्क हो गया, और शो क्रॉस हेयर, ठीक है, ठीक है, और शो वीडियो सेफ एरियाज, ठीक है। और इस तरह से चेक कर सकते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे हमारा सिलेक्ट था से हमारा हम मैं ओके, अगर मैं यहाँ पे मैंने चेक कर दिया, मैं ओके करूँगी तो आपके सामने ये शो रहा है हमारे ये सेंटर पॉइंट निकाल दिया उन्होंने, जो हमारे हमने 3 जो चेक्स लगाए थे उसी काम के हवाले से वो उन्होंने हमें ये बना के एक आर्ट वर्क दे दिया है। इस तरह से हम इसमें आपने जो इसमें जो काम होता है मोशन ग्राफिक काम, इसमें जो इसे फिट करके वहाँ पे जाके दूसरे जो मोशन ग्राफिक्स जिसमें हम एडिट कर सकते हैं वो वहाँ पे एडिट करते हैं। सो ये ऑप्शन भी आपको समझ आ गया होगा। सिंपली हम कंट्रोल Z कर लेंगे। उसके अलावा आप यहाँ से मैंने बता दिया है, यहाँ से भी आप इसमें साइज देना चाह रहे हैं दे सकते हैं। और हमने अब इसकी तमाम सेटिंग जो थी वो हमने देख ली हैं, और इसमें हमने अच्छी तरह से जान लिया कि इसका हम यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताती चलूँ कि मोस्ट इशू आ रहा होता है कि आपको आर्टबोर्ड के जो एरिया है वाइट वाला वो नहीं चाहिए होता आपको, बस आप चाह रहे होते हैं कि एक जो हमने ड्रा किया है वो बस वही है हमारी जो फाइल में सेव हो। तो वो किस तरह से होगा, पहले मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगी आर्टबोर्ड पे। यहाँ पे पहले मैं कुछ ड्रा कर लूँगी, पहले देखते हैं कुछ ड्रा कर लेते हैं। जैसे मैंने रेक्टेंगल ले लिया और मैंने इतना साइज से ड्रा कर लिया, और फिर मैं जाऊँगी यहाँ पे आर्टबोर्ड पे और डबल क्लिक करूँगी तो यहाँ पे आप देखें इसमें फिट होके आ गया है ये हमारा आर्टबोर्ड। तो सिंपली आप इसमें सेव कर सकेंगे एज इट एज, इस तरह से ये सेव हो जाएगा, इसका बाहर वाला वाइट एरिया नहीं आएगा, ठीक है। कंट्रोल Z करूँगी और आप देखेंगे इसमें कुछ पहले ड्रा करूँगी। तो वो किस तरह से करेंगे, सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करके और ले रही हूँ, इतना सा मैं ड्रा कर रही हूँ। और इसमें हम ले लेते हैं येलो कलर, और एक मैं ले रही हूँ लिफ्ट टूल। लिफ्ट टूल लेके मैं शिफ्ट के साथ इसे यहाँ पे इतना मैं ड्रा करके इसे सेंटर पे रख लूँगी, सेंटर पे रख लूँगी यहाँ पे, थोड़ा सा इस तरफ कर लेंगे, और मैं इसे दे दूँगी रेड कलर। और यहाँ पे रेजर टूल है, यहाँ पे मैं इसका ये साइज छोटा है, इतना ही काफ़ी है, तो मैं यहाँ से इसे यूँ कट कर दूँ। तो सिंपली हमारे पास ये एक डिज़ाइन रेडी है। तो इस तरह से हम चाह रहे हैं कि ये दोनों इस पहले हमें इसे शिफ्ट के साथ इसे और इसको हम और इसे हम ग्रुप कर रहे हैं, और अब हम चाह रहे हैं कि हम इसमें यही हमारा एरिया वाइट वाला ना आए और बस यही है, ठीक है। तो हम किस तरह से करेंगे, आर्टबोर्ड लेंगे और सिंपली डबल क्लिक करेंगे, तो हमारे पास ये अंदर वाला सब कुछ एरिया ये हमारा फिट होके इसमें नज़र आ रहा है। सो बताने का ये मकसद ये था कि आप जो भी इसमें लेना चाहें, आप डिज़ाइन बना के आप आर्ट वर्क है वो उस पर कॉपी और सेव कर सकते हैं। इस तरह से आपका ये सेव हो जाएगा, बाहर वाला जो वाइट एरिया है वो नज़र नहीं आएगा, उसमें फाइल में नहीं सेव होगा। ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो कंट्रोल Z कर रही हूँ, और आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी।
और अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर कोई मसला वगैरह हो तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो इसके रिलेटेड। इसके अलावा इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और वो आप इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।